हेलो एवरीवन, आप सभी का हार्दिक स्वागत। नीट एग्जाम से रिलेटेड ड्रग्स से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है नीट एग्जाम के और इम्पोर्टेंट एमसी क्वेश्चन की इसमें डिटेल में चर्चा करते हैं। इससे आपके जो ड्रग्स का टॉपिक है ये थोड़ा सा आपके और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और हो सकता है इसमें से आपको क्वेश्चन पूछे जा सके। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें से कौन सा जो है वो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होगा। तो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कौन सा होता है? पेनिसिलिन जी होता है। ये आरपीसी का फेवरेट क्वेश्चन है। मिक्सर ऑफ क्लोरोजाइलोन एंड टर्पिनोल का मिक्सर जो होता है वो किसके रूप में एक्ट करता है? तो ये एंटीसेप्टिक प्रतिरोधी के रूप में प्रयुक्त होता है। ये और ये क्या होता है? डिटोल होता है। जो अपने पास में क्लोरोजाइलोन और टर्पिनोल होता है इसका मिश्रण क्या कहलाता है? डिटोल कहलाता है। जो एक प्रकार का क्या होता है? प्रतिरोधी होता है। ये कैसा होता है? प्रतिरोधी होता है। जहां पे घाव लग जाता है तो उस घाव को साफ करने में इसका प्रयुक्त किया जाता है। एंटीसेप्टिक के दवा के रूप में प्रयुक्त करते हैं। एनाल्जिक जो दवा है वो कौन सी है? तो एनाल्जिक दवा का मतलब क्या होता है? पीड़ाहारी दवा। तो पीड़ाहारी दवा इनमें से कौन सी पीड़ाहारी दवा होगी? तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। नोवाल्जिन जो होती है वो पीड़ाहारी दवा होती है, जबकि स्ट्रेप्टोमाइसिन, पेनिसिलिन और क्लोरोएम्फेनिकोल ये सारे क्या होते हैं? एंटीबायोटिक होते हैं। ये कैसे होता है? एंटीबायोटिक होते हैं, प्रतिजैविक होते हैं। बाईथायोनाल जो होता है उसका अपन जनरली उसको सोप में जो साबुन होते हैं उसमें ऐड किया जाता है। इसका क्या काम होता है? जो बाईथायोनाल होता है ये एक प्रकार का एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयुक्त होता है और इसको जो है साबुन के रूप में साबुन के अंदर इसको मिलाया जाता है। एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट आइदर किल और प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो एंटीसेप्टिक और जो अपने पास में डिसइंफेक्शन होते हैं, रोगाणुनाशक होते हैं, वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी जो ग्रोथ होती है उसको या तो मार देते हैं या उसकी ग्रोथ को रोक देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है? तो डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड एंड हाइड्रोपेरोक्साइड आर स्ट्रॉन्ग एंटीसेप्टिक। जो अपने पास में डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है किसका? बोरिक एसिड का और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, ये अपने पास में स्ट्रॉन्ग एंटीसेप्टिक नहीं होता, वीक एंटीसेप्टिक होता है। और इसको अपन किसके रूप में यूज में करते हैं? जो आइज होती है, आइज के रूप में इसको प्रयुक्त किया जाता है बोरिक एसिड का। तो ये स्ट्रॉन्ग नहीं होता, ये गलत स्टेटमेंट हो गया। डिस जो इन्फेक्टेंट होते हैं अपने पास में जो रोगाणुनाशक होते हैं वो क्या कर देते हैं? जो लिविंग टिश्यू होता है उनको हार्म पहुंचाते हैं। तो ये सही है। और 0.2% जो सॉल्यूशन ऑफ फिनोल इज एंटीसेप्टिक, जबकि जो 1% फिनोल का होता है सॉल्यूशन जो होता है वो डिसइंफेक्ट के रूप में होता है। देखो ये क्वेश्चन भी आरपीसी के अंदर बार बार पूछा जाता है। 1% सॉल्यूशन ऑफ फिनोल तो किसके रूप में होता है? डिसइंफेक्ट के रूप में होता है। जबकि 0.2% जो सॉल्यूशन होता है वो किसके रूप में होता है? एंटीसेप्टिक के रूप में होता है। क्लोरीन और जो आयोडीन होता है इनका यूज स्ट्रॉन्ग डिसइंफेक्ट के रूप में करता है, ये भी बिल्कुल सही है। बोरिक एसिड जो होता है वो कैसा होता है? वीक डिसइंफेक्ट होता है। डिटोल किसका मिक्सर होता है? तो अभी अपन ने देखा था क्लोरोजाइलेनोल और ट्रिपिनोल का मिश्रण होता है और किस प्रकार का होता है? ये प्रतिरोधी होता है। क्लोरोएम्फेनिकोल जो होता है वो किस प्रकार की दवा होती है? जो क्लोरोएम्फेनिकोल होती है वो एक प्रकार की एंटीबायोटिक दवा होती है और वो एंटीबायोटिक में भी किस प्रकार की होती है? ब्रॉड दवा होती है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है। तो ये किस प्रकार की एंटीबायोटिक है और ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती है। एंटीहिस्टामिन इनमें से कौन सा एंटीहिस्टामिन है? तो एंटीहिस्टामिन कौन सी होगी इसके अंदर? एंटीहिस्टामिन है डाइफिनाइल हाइड्रामिन। डाइफिनाइल हाइड्रामिन जो होती है वो किस प्रकार की होती है? एंटीहिस्टामिन होती है। इनमें से कौन सी जो है वो ट्रिकुलाइंजर के रूप में प्रयुक्त होती है? ट्रिकुलाइंजर का मतलब क्या है? प्रशांतक। तो प्रशांतक के रूप में किसका यूज करते हैं अपने पास में? किसका यूज करता है? तो वेलियम जो होता है उसका यूज किया जाता है प्रशांतक के रूप में। सेम ही क्वेश्चन दिया हुआ है कि अपने पास में जो प्रशांतक है तो प्रशांतक के रूप में किसका यूज करते हैं? तो अपने पास में जो इक्विनल है, इक्विनल और वेनिलिनम वेलियम और जो इक्विनल होता है उसका यूज अपन किसके रूप में करते हैं? प्रशांतक के रूप में करते हैं, ट्रिकुलाइंजर के रूप में करते हैं। क्लोरोपिक्रीन जो होता है वो किससे ऑब्टेन होता है? जो क्लोरोपिक्रीन अपने पास में होगा ये किससे प्राप्त होगा? क्लोरोपिक्रीन अपने को प्राप्त होता है जब अपन रिएक्शन करवाते हैं क्लोरोफॉर्म की, किसके साथ में करवाते हैं? नाइट्रिक अम्ल के साथ में। जब अपन क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन करवाएंगे नाइट्रिक अम्ल के साथ में, क्लोरोफॉर्म प्लस नाइट्रिक एसिड, अपन नाइट्रिक एसिड को इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये अपने पास में बनता है क्लोरोपिक्रीन बनता है, क्लोरोपिक्रीन।
तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका फोर्थ राइट आंसर होगा। एस्पिरिन का जब अपन एसिटिलाइजेशन करवाते हैं तो एस्पिरिन इज एन एसिटाइलिन प्रोडक्ट ऑफ। एस्पिरिन जो होता है वो किसका एसिटाइलिन प्रोडक्ट होता है, तो ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड मतलब जो सैलिसिलिक एसिड होता है उसका एसिटाइलिन प्रोडक्ट होता है। सैलिसिलिक अम्ल का क्या होता है अपने पास में, एसिटाइलिन प्रोडक्ट होता है एस्पिरिन। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग अपने पास में विच ऑफ द फॉलोइंग कैन पॉसिबली बी यूज एन एनाल्जिक। एनाल्जिक का दवा का मतलब क्या हो गया अपने पास में, पीड़ाहारी दवा विदाउट कोजिंग एडिक्शन एंड मूड मॉडिफिकेशन, मतलब कि एडिक्शन जो है वो एडिक्शन नहीं होता है। और इस प्रकार की कौन सी दवा जो एडिक्शन भी नहीं करती है और एनर्जी के रूप में प्रयुक्त होती है, तो एन एसिटाइल पैरा अमीनोफिनोल। एन एसिटाइल पैरा अमीनोफिनोल को क्या बोलते हैं, पैरासिटामोल। क्या बोला जाता है, पैरासिटामोल। पैरासिटामोल जो होता है वो किस प्रकार का होता है अपने पास में, एनाल्जिक होता है और ये नॉन एडिक्शन होता है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका राइट आंसर होगा। बाकी ये जो है अपने पास में मॉर्फिन जो होता है वो कैसा होता है, एडिक्टिव प्रोडक्ट होता है। तो पैरासिटामोल का नाम क्या होगा, एन एसिटाइल पैरा अमीनोफिनोल। इनमें से कौन सा सही नहीं है, तो अपने पास में जो एम्पिसिलिन होता है वो नेचुरल एंटीबायोटिक नहीं होता है। एम्पिसिलिन जो होता है वो आपके पास में मॉडिफिकेशन ऑफ पेनिसिलिन है, ये नेचुरल नहीं है। ये क्या होता है, पेनिसिलिन का मॉडिफिकेशन होता है, मॉडिफिकेशन ऑफ पेनिसिलिन, मॉडिफिकेशन ऑफ पेनिसिलिन होता है ये पेनिसिलिन, इसलिए ये अपने पास में सिंथेटिक होता है ना कि नेचुरल होता है। तो एम्पीसिलिन जो होता है वो एक प्रकार का क्या होता है अपने पास में, सिंथेटिक एंटीबायोटिक होता है। ये कैसा होता है, सिंथेटिक एंटीबायोटिक होता है, सिंथेटिक एंटीबायोटिक होता है। जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर है ये सही दिया हुआ नहीं है। एस्पिरिन जो होता है वो एनाल्जिक भी होता है और एंटीपायरेटिक भी होता है, बिल्कुल सही है। ये पीड़ाहारी भी होता है और जबरवादी भी होता है। सल्फा जो डाइएजिन होता है वो एक प्रकार का सिंथेटिक बैक्टीरियल ड्रग्स होती है, ये भी सही है। और कुछ अपने पास में जो डिसइंफेक्ट होते हैं वो अपने पास में एंटीसेप्टिक के रूप में भी प्रयुक्त किए जा सकते हैं, ये भी सही है। जैसे कि अपन ने देखा था फिनोल, फिनोल जो होता है तो फिनोल का अपने पास में जो 1% होता है वो तो किसके रूप में प्रयुक्त होता है, डिसइंफेक्ट के रूप में प्रयुक्त होता है। और उसका जो अपने पास में अपने ऊपर क्वेश्चन देखा था, जो फिनोल होता है, फिनोल का जो अपने पास में जो फिनोल होता है अपने पास में, इस फिनोल का जो 1% होता है वो तो अपन किसके रूप में प्रयुक्त करते हैं, फिनोल का जो 1% है वो तो अपन डिसइंफेक्ट के रूप में प्रयुक्त करते हैं और 0.2% है वो एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयुक्त करते हैं। तो कुछ जो डिसइंफेक्ट होते हैं जो अपने पास में जीवाणुरोधक होता है उनका यूज अपन किसके रूप में कर सकते हैं, एंटीसेप्टिक के रूप में भी कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। डाई जो कपलिंग किसके अंदर होती है, तो मैंने आपको बताया था डाई, वैसे तो ये क्वेश्चन तो डाइज का है अपने है नहीं सिलेबस के अंदर। तो डाई जो कपलिंग होती है वो डाई जो रंजक होता है उनके अंदर पाई जाती है, रंजक आपके सिलेबस में है नहीं। तो ये नीट एग्जाम के क्वेश्चन थे। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। और ब्रोड जो अपने पास में स्पेक्ट्रम होता है एंटीबायोटिक को कौन सा किस पर वर्क करता है, तो ब्रोड जो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होता है वो विशिष्ट जो अपने पास में जो विभिन्न प्रकार की जो एंटीजेंस होती है उनके ऊपर रिएक्ट करता है। किसके ऊपर रिएक्ट करता है, एंटीजन के ऊपर रिएक्ट करता है। तो ये विभिन्न प्रकार के एंटीजन पर क्रिया करता है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा। पेनिसिलिन की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर है। मूत्र का स्राव बढ़ाने वाली दो औषधि कौन सी कहलाती है, तो मूत्र का स्राव बढ़ाने वाली जो औषधि होती है उसको क्या बोलते हैं अपने पास में, डाईयूरेटिक बोलते हैं। क्या कहेंगे इसको, डाईयूरेटिक कहेंगे। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा। साइक्लोडीली कारक का उदाहरण है, तो ये आप छोड़ देना, वैसे अपने सिलेबस का नहीं है। वेरोनल जो होता है वो एक प्रकार का बायोयूरेटिक दवा होती है और ये इसका उपयोग किस में होता है, इसका उपयोग होता है तो सेडेटिव जो होता है इसके रूप में इसका यूज किया जाता है।
इसका यूज अपन किसके रूप में करते हैं, सेडेटिव के रूप में, या अपन किसके रूप में करते हैं, बारबिटरिक एसिड का यूज अपन प्रशांत के रूप में इनका यूज किया जाता है। एसिटोक्सीबेंजोइक अम्ल क्या होता है, तो एसिटोक्सीबेंजोइक अम्ल किसको कहते हैं, जो एसिटिल सैलिसिलिक एसिड होता है उसको बोलता है एसिटोक्सीबेंजोइक एसिड। और ये एक प्रकार की क्या होती है, एस्प्रिन होती है, एस्प्रिन का नाम होता है। इसको अपन और क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं एसिटिल सैलिसिलिक एसिड भी इसको कहा जा सकता है, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड भी इसको कहा जा सकता है। एस्प्रिन जिसको अपन क्या बोलते हैं, एस्प्रिन कहते हैं। ये है अपने पास में एसिटोक्सीबेंजोइक एसिड। पूर्तिरोधी जाइलेनोल जो होता है वो क्या होता है, तो अपने पास में जो 4-क्लोरो-3,5 मेथिल जो फिनोल होता है उसको बोलते हैं क्लोरोजाइनोल बोलते हैं। और इसका उपयोग किस में किया जाता है, पूर्तिरोधी के रूप में करते हैं, एंटीसेप्टिक के रूप में करते हैं, एंटीसेप्टिक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। 4-क्लोरो-3,5-डाइमेथिल फिनोल। कौन सा इनमें से कीटाणुनाशक होता है, तो कीटाणुनाशक कौन सा होता है, BHC होता है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसके अलावा जो DDT होता है वो भी किस प्रकार का होता है, कीटाणुनाशक होता है। दर्द निवारक औषधि कौन सी है, तो दर्द निवारक औषधि का मतलब क्या हो गया अपने पास में, ये हो गया अपने पास में एनाल्जिक दवा। तो एनाल्जिक जो दवा कौन सी होगी इनमें से, जो एनाल्जिन होती है, एनाल्जिन को क्या बोला जाता है, दर्द निवारक दवा कहा जाता है। एस्प्रिन क्या होती है, तो एस्प्रिन अपन जानते हैं जबरनाशक होती है, अपने पास में कैसे होती है, एंटीपायरेटिक होती है। इनमें से कौन सी जो औषधि होती है वो प्रशांतक या सेडेटिव के रूप में प्रयुक्त करते हैं, तो सेडेटिव के रूप में प्रयुक्त किसको करते हैं, एक्वेलिन को प्रयुक्त किया जाता है। एक्वेलिन जो होती है वो एक प्रकार की प्रशांतक दवा होती है। प्रशांतक ये क्या करते हैं अपने पास में, जो तनाव होता है, मानसिक तनाव, उसको शांत करने का काम करते हैं। ट्रिकुलेंजर, इनमें से कौन सी जो होती है वो समोहक दो औषधि होती है, मतलब मनमोहक लगती है। तो इस प्रकार की औषधि कौन सी होती है अपने पास में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। ल्यूमिनल जो होती है वो किस प्रकार की दवा होती है, समोहक औषधि होती है। इस दवा के ग्रहण करने से अपने को क्या आती है, नींद आने लग जाती है। ये निंद्रा औषधि भी कह सकते हैं, इसको अपन क्या कह सकते हैं, निंद्रा औषधि भी, निंद्राकारी। इस दवा को ग्रहण करने से क्या होने लग जाता है, अपने को निंद्रा आने लग जाती है और इसकी आदत बन जाती है। सेमो का मतलब क्या हो गया, आदत बनना, मतलब कि एडिक्ट। ये कैसे हो जाती है, एडिक्ट हो जाती है। जबरनाशक औषधि कौन सी है, तो पैरासीटामोल हो गया, एस्प्रिन हो गया। ये क्या होती है अपने पास में, एंटीपायरेटिक होती है। इनमें से कौन सी एंटी डिस्प्रेसेंट है, एंटी डिस्प्रेसेंट का मतलब क्या होगा, प्रशांतक दवाई कौन सी है, तो जो टोप्रानिल जो होता है वो किस प्रकार का होता है, प्रशांतक होता है। टोप्रानिल जो है वो किस प्रकार का होता है, प्रशांतक होता है। क्लोरामाइन जो टी होता है वो किस प्रकार का है, तो क्लोरामाइन जो टी होता है वो अपने पास में एक प्रकार का क्या होता है, ये एंटीसेप्टिक होता है, पूर्तिरोधी होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा। स्टेटोजोमाइसिन होता है, उसका उपयोग अपन किसके उपचार में प्रभावी होता है, तो ट्यूबरकुलोसिस जो होता है उसके उपचार में इसका प्रयोग करते हैं। जो तपेदिक रोग होता है, तपेदिक जो रोग होता है उसके उपचार में किसका यूज किया जाता है, स्टेटोमाइसिन का यूज किया जाता है। इनमें से कौन सी पूर्तिरोधी दवा नहीं है, इनमें से कौन सी जो है वो एंटीसेप्टिक दवा नहीं है, तो आयोडोफोम होता है, एंटीसेप्टिक डिटोल होता है, जेनसन वोयलेट भी होता है। लेकिन जो गेमेक्सिन होता है वो अपने पास में किस प्रकार का होता है, ये गेमेक्सिन अपन ने देखा था, ये कीटाणुनाशक होता है, कीटाणुनाशक होता है, ये डिसइंफेक्ट होता है, ना कि अपने पास में एंटीसेप्टिक होता है। शहरों के अंदर जो जल की आपूर्ति में प्रयुक्त जल के शुद्धिकरण में क्या प्रयुक्त किया जाता है, तो अपन मोस्टली किसका उपयोग करते हैं, क्लोरीन गैस का, क्लोरीन जो है वो उसका यूज करते हैं जल के शुद्धिकरण में। निमोनिया, ब्रोंकाइटिस जो बीमारी होती है उनके उपचार में कौन सी औषधि प्रयोग की जाती है, तो पेनिसिलिन का यूज किया जाता है निमोनिया ब्रोंकाइट के रूप में। एस्प्रिन को जब अपन एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनता है अपने पास में, कि निम्न क्रिया के साथ में प्राप्त किया जाता है। तो एस्प्रिन को अपन किसके साथ में रिएक्ट करवाते हैं एसिटिलीन की, तो सैलिसिलिक एसिड और एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन करवाते हैं तो अपने को एस्प्रिन प्राप्त होती है।
सेलोलोल का उपयोग किसमें किया जाता है? तो सेलोलोल एक प्रकार का एंटीसेप्टिक दवा होती है, पूर्तिरोधी की तरह का प्रयुक्त होता है सेलोलोल। फेनिल जो सैलिसिलेट होता है उसी को क्या बोलता है? सेलोलोल बोलते हैं। सेलोलोल किसको बोलते हैं? जो फेनिल सैलिसिलेट होता है। फेनिल फेनिल सैलिसोसिलेट होता है, सैलिसिलेट होता है, उसी को बोला जाता है सेलुलोस बोला जाता है। मलेरिया के उपचार में कौन सी औषधि प्रयुक्त होती है? तो मलेरिया के उपचार में प्रयुक्त होती है क्यूनिन। क्यूनिन जो होती है वो एक प्रकार की क्या होती है आपके पास में? एडिक्ट दवा होती है और मलेरिया के उपचार में प्रयुक्त की जाती है। मोरफिन क्या होती है अपने पास में? तो मोरफिन एक प्रकार की दर्द निवारक दवा होती है। ये एक प्रकार की क्या होती है अपने पास में? ये अपने पास में दर्दनाशक दवा होती है, एनाल्जिक दवा होती है। एनाल्जिक तो अपने पास में क्या होती है? दवा होती है, एनाल्जेसिक दवा होती है। हेलुसिनोजेनिक औषधि क्या होती है? तो हेलुसिनोजेनिक औषधि कौन सी होगी? एलएसडी होगी। हेलुसिनोजेनिक जो औषधि है वो कौन सी हो जाएगी अपने पास में? एलएसडी होगी। वैसे ये अपने काम की नहीं है, छोड़ देना इसको भी आप। हीरोइन किसका व्युत्पन्न होता है? तो हीरोइन एक प्रकार का मोरफिन का व्युत्पन्न होता है। और किस प्रकार का व्युत्पन्न होता है? हीरोइन होता है अपने पास में मोरफिन का एसिटिलीकरण व्युत्पन्न होता है, एसिटिलीकरण व्युत्पन्न होता है। प्रथम विषाणु रोग जो मानव शरीर में पहचाना गया है, ये भी अपन छोड़ देना, काम का नहीं है। तो वैसे इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, येलो फीवर। डिटॉल के निर्माण में प्रयुक्त कौन सा अपने पास में होता है? तो डिटॉल के निर्माण में क्लोरोजाइलेनोल भी प्रयुक्त करते हैं, टर्पेनॉल भी प्रयुक्त करते हैं और एल्कोहल भी प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। इंटरफेरोन किससे संबंधित होता है? तो इंटरफेरोन विषाणु से संबंधित होता है, जीवाणु अपने पास में वायरस से संबंधित होता है, इसको भी कट कर देना। मीसेल्स जो रोग होता है वो किसकी वजह से होता है? तो ये भी अपने पास में वायरस की वजह से होता है। कौन सा इसमें से कीटनाशक है? तो कीटनाशक इसमें से कौन सा होगा अपने पास में? ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। सेवाइन हो गया, बेगोन हो गया, मेथोक्सिक्लोर हो गया, ये सारे कीटनाशक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। इनमें से कौन सा जीवाणु बीमारी है? जो जीवाणु बीमारी कौन सी होती है? कोलेरा होती है बीमारी। ये कुछ क्वेश्चन जो है वो आउट ऑफ सिलेबस आ गए। इनमें से कौन सा एक एल्कोलॉइड है? तो एल्कोलॉइड कौन सा है इनमें से? अपने पास में निकोटीन हो गया, कोनिन हो गया, पायरीन हो गया, ये सारे क्या होते हैं? एल्कोलॉइड होते हैं। प्रतिजैविक कौन सा नहीं है? तो अपने पास में टेट्रासाइक्लिन हो गया, कार्बोमाइसिन हो गया, नियोमाइसिन हो गया, ये सारे प्रतिजैविक होते हैं। लेकिन साइक्लोहेक्सेन होता है, साइक्लोहेक्सेन जो है वो अपने पास में प्रतिजैविक नहीं होता है। फिनेस्टिडिन जो होती है वो किस प्रकार की दवा होती है? तो फिनेस्टिडिन जो होती है वो एक प्रकार की अपने पास में जबरनाशक दवा होती है। ये एक प्रकार की क्या होती है अपने पास में? एंटीपायरेटिक दवा होती है, एंटीपायरेटिक दवा होती है। फिनेस्टिडिन हो गया, इसके अलावा एस्पिरिन हो गया, इसके अलावा पैरासिटामोल हो गया, ये एंटीपायरेटिक होती है। मॉर्फिन क्या होता है? तो मॉर्फिन एक प्रकार का एल्कलॉइड होता है। उच्च जवर में ताप को कम करने के लिए जो अपने पास में जवर का मतलब है जो बुखार होता है, तो बुखार को कम करने के लिए कौन सी औषधि काम में लेते हैं? तो उसको उस औषधि को क्या बोलते हैं? जवर रोधी औषधि बोला जाता है, एंटीपायरेटिक उसको कहा जाता है। अधिक संख्या में प्रतिजैविक किससे प्राप्त किए जाते हैं? तो अधिक संख्या में प्रतिजैविक तो अपन किससे प्राप्त करते हैं? एक्टिनोजोमाइसिटिन जीवाणु होता है, जो बैक्टीरिया होता है उससे प्राप्त किए जाते हैं सबसे ज्यादा प्रतिजैविक, सबसे ज्यादा एंटीबायोटिक। हाइड्रोजन जो औषधि होती है उसका उपयोग किसके उपचार में करते हैं? तो हाइड्रोजन जो औषधि होती है इसका जो उपयोग किया जाता है अपने, वो किसके रूप में करते हैं अपन? इसका ऊपर ट्यूबरकुलोसिस के रूप में करते हैं। ट्यूबरकुलोसिस तपेदिक जो रोग होता है उसके उपचार में इसका यूज किया जाता है। आर्सेनिक जो औषधि होती है उसका उपयोग किसके उपचार में करते हैं? तो आर्सेनिक जो औषधि है उसका अपन उपयोग करते हैं, मोस्टली जो इसका उपयोग किया जाता है वो सिफिलिन जो होता है, सिफिलिस जो बीमारी होती है उसके उपचार में किया जाता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाली और नींद उत्पन्न करने वाली औषधि कौन सी होती है? तो जो नर्व सिस्टम जो होता है उसको अपने पास में प्रभावित करती है और जिसकी वजह से नींद आती है, इस प्रकार की दवा को क्या बोलते हैं? प्रशांतक दवा कहा जाता है, ट्रिंकुलाइजर जिसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर होगा। इनमें से कौन सी बीमारी संक्रामक होती है, कौन सी बीमारी फैलती है? तो कोलेरा जो होती है वो अपने पास में क्या होती है? एक जीव से दूसरे जीव में फैलती है। नाइट्रो समूह युक्त जो प्रतिजैविक जिसमें नाइट्रो समूह एरोमेटिक रिंग से जुड़ा होता है,
तो एरोमेटिक रिंग से किस में जुड़ा होता है, क्लोरोफेनिकोल जो होता है उसमें अपने पास में जो नाइट्रो ग्रुप होता है वो एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ होता है। 2,4 डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड का उपयोग किसमें करते हैं, तो 2,4 डाइक्लोरोफेनॉक्सी जो एसिटिक एसिड होता है इसका उपयोग खरपतवार नाशी में करते हैं। जो सल्फा औषधि होती है, जो सल्फा ड्रग्स होती है उनका उपयोग किसमें करते हैं, तो इनका उपयोग किया जाता है जीवाणु की वृद्धि को रोकने में। एंटीबायोटिक के रूप में इनका यूज करते हैं अपन, एंटीबायोटिक के रूप में यूज करते हैं। और ये किस प्रकार की होती है, जीवाणु की वृद्धि को रोकने वाला, कि मतलब कि कैसा होता है अपने पास में, जीवाणु निरोधी होता है, जीवाणु निरोधी, बैक्टीरियोस्टैटिक होता है। प्लासिडो जो होता है ये भी आरपीसी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। प्लासिडो किसी भी बीमार मरीज को दिया जाता है। ये क्या होता है, एक प्रकार की ये होती है अपने पास में शुगर की गोलियां होती है, शुगर पील्स होती है। बाईथायोनॉल जो होता है इसका उपयोग अपन किस में करते हैं, तो इसका उपयोग अपन रोगाणुनाशक के रूप में करते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर है। विभिन्न अपने पास में फिनोल व्युत्पन्न जैसे कि आयोडीन टिंचर, इसके अलावा विभिन्न फिनोल व्युत्पन्न हो गया जैसे कि 1% हो गया, आयोडीन टिंचर हो गया, जल या एल्कोहल में आयोडीन का 2 से 3% सॉल्यूशन को आयोडीन टिंचर कहते हैं। इसके अलावा कुछ रंजक है जैसे कि मेथिलीन ब्लू हो गया, इनका यूज किसमें करते हैं, तो प्रतिरोधी के रूप में इनका यूज किया जाता है, एंटीसेप्टिक के रूप में यूज करते हैं। जबरनाशिक इनमें से कौन सा नहीं है, तो एंटीपायरेटिक कौन सा नहीं है, तो अपने एस्पिरिन एंटीपायरेटिक होता है, पैरासिटामोल भी होता है, पेनिसिलिन भी होता है, लेकिन बारबिटूरिक एसिड जो होता है ये प्रशांतक होता है। ये ट्रिकुलाइंजर होता है, ना कि अपने पास में एंटीपायरेटिक होता है। कीटनाशक जो कि बेंजीन हेक्साक्लोराइड भी HC का 99% गामा समावी होता है, उसको क्या बोलते हैं, लिंडेन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर होगा। क्लोरीन युक्त कीटनाशक इनमें से कौन सा नहीं है, तो क्लोरीन युक्त कौन सा नहीं है, पैराजोथायोन होता है वो क्लोरीन युक्त नहीं है। बाकी यहाँ पे DDT होता है, वो तो गया मेथोक्सीफ्लोरो हो गया, और BSC ये क्लोरीन उत्पन्न होते हैं। जो पैराथीन होता है अपने पास में, जो पैराथायोन हो गया है ये क्लोरीन उत्पन्न नहीं होता है। सल्फा ग्वाडीन जो होता है उसका उपयोग किसमें करते हैं, तो सल्फा ग्वाडीन का उपयोग पेचिस जो बीमारी होती है उसमें किया जाता है। वेनिलिन के लिए सही है, तो वेनिलिन के लिए कौन सा सही है, वेनिलिन जो होती है वो वेनिला स्वाद युक्त स्वाद कारक होता है। और तो हाइड्रोक्सी मेथोक्सी और बेंजोएल्डिहाइड होता है इसका नाम। वेनिलिन का जो नाम है वो अपने पास में क्या हो जाएगा, बेंजोएल्डिहाइड, ये हो गया बेंजोएल्डिहाइड। फिर और तो हाइड्रोक्सी और मेथोक्सी, मतलब ये 2 अपने पास में क्या नाम बन जाएगा इसका, 2 हाइड्रोक्सी 3 मेथोक्सी बेंजोएल्डिहाइड, उसको क्या बोलेंगे, वेनिलिन कहेंगे, बेंजोएल्डिहाइड। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। सारे गुण हैं वेनिलिन के। इनमें से ये देखो अपने को क्या दिया हुआ है, अपने को दिया हुआ है एस्प्रिन दिया हुआ है, किसकी संरचना दी हुई है, एस्प्रिन की संरचना दी हुई है। एस्प्रिन दिया हुआ है अपने को, और क्या बताना है यहाँ पे, इसका क्या नाम हो गया एस्प्रिन, या इसको अपन क्या बोलते हैं, एसिटिक सैलिसिलिक अम्ल बोलते हैं। और इसका क्या इसका काम क्या होता है, तो दर्द निवारक का काम करती है ये, इसके रूप में प्रयुक्त होती है, दर्द निवारक के रूप में प्रयुक्त होती है। पैरासीटामोल कौन सी संरचना होगी, तो पैरासीटामोल जो होती है वो अपने पास में किस प्रकार की दवा होती है, ये भी एक प्रकार की दर्द निवारक दवा होती है पैरासीटामोल भी। और कौन सी स्ट्रक्चर होती है इसकी, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस एस्टर का उपयोग औषधि के रूप में करते हैं, तो औषधि के रूप में मेथिल सैलिसिलेट का यूज करते हैं। मेथिल जो सैलिसिलेट होता है उसका यूज अपन किसके रूप में करते हैं, औषधि के रूप में करते हैं। मेथिल सैलिसिलेट जो होता है ये इसका सामान्य नाम क्या होता है, विंटर जो ग्रीन ऑयल होता है, विंटर ग्रीन जो ऑयल है उसको बोलते हैं मेथिल सैलिसिलेट, और इसका जो यूज है वो अपने औषधि के रूप में करते हैं। किसी बीमारी के उपचार में रसायन का उपयोग कहलाता है, क्या कहलाता है, तो किसी बीमारी के उपचार में रसायन का उपयोग क्या कहलाएगा अपने पास में, कीमोथेरेपी कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ई सही होगा। रंगीन फलों के रंग को सुरक्षित रखने में प्रयुक्त होता है, तो अपने पास में जो कलरफुल जो फल होते हैं उनको सुरक्षित रखने में यूज बेंजोइक एसिड का करते हैं।
परिरक्षक के रूप में इसका यूज किया जाता है। वैसे ये आपके सिलेबस में है नहीं। पाचक तेल में एंटीऑक्सीडेंट के रूप में किसका यूज करते हैं? तो एंटीऑक्सीडेंट के रूप में विटामिन ई का यूज करते हैं। इमोक्सिलिन जो होता है इसका किसका अर्ध संवर्धित रूपांतर होता है? तो इमोक्सिलिन जो होता है वो पेनिसिलिन का अर्ध संश्लेषित अपने पास में रूपांतर ट्रांसफॉर्म होता है। एंटी डायबिटिक औषधि कौन सी है? तो अपने पास में जो इंसुलिन होती है वो एक प्रकार की एंटी डायबिटिक औषधि होती है। सम्मोहक क्या होता है अपने पास में? इसमें से सम्मोहक कौन सा होगा? तो पैरा जो एल्डिहाइड होता है वो किस प्रकार का होता है? सम्मोहक होता है। सम्मोहक का मतलब क्या हो गया? निंद्राकारी दवा हो गया। निंद्राकारी दवा, तो निंद्राकारी दवा कौन सी होती है? पैरा एल्डिहाइड होगी इनमें से। कौन प्रतिजैविक होता है? तो एंटीबायोटिक कौन सा होता है? तो क्लोरोमाइसिन जो होता है वो एंटीबायोटिक होता है। दर्द निवारक कौन सा है? दर्द निवारक इनमें से कौन सा होगा जो दर्द को क्या कर देता है? खत्म कर देता है। तो दर्द निवारक होता है दर्द को खत्म करने वाले। 2 एसिटोक्सी बेंजोइक अम्ल को किसका नाम होता है? तो 2 एसिटोक्सी बेंजोइक अम्ल किसका नाम होगा? एस्पिरिन का नाम होगा। 2 एसिटोक्सी ये किसका नाम होता है? एस्पिरिन का नाम होता है। और एस्पिरिन का काम क्या होता है? दर्द खत्म करना। और या अपन क्या करते हैं इसका उपयोग अपन किसके रूप में करते हैं? जबर के रूप में करते हैं, एंटीपायरेटिक के रूप में करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। प्रतिजैविक की तरह प्रयुक्त करते हैं, किसको करते हैं? तो प्रतिजैविक के रूप में सिप्रोफ्लोक्सासिन जो होता है उसका यूज करते हैं प्रतिजैविक के रूप में, एंटीबायोटिक के रूप में। जबकि यदि अपन बात करते हैं पैरासिटामोल की, इसके अलावा आइब्रोफ्रुफेन और टोकोजोफेरोल होता है, इनका जो यूज है पैरासिटामोल का तो यूज अपन किसमें करते हैं? जलन रोधी में करते हैं, जवरनाशक के रूप में करते हैं। आइब्रोफ्रुन जो होता है इसका यूज अपन किसमें करते हैं? दर्द निवारक के रूप में करते हैं। दर्द निवारक के रूप में पैरासिटामोल का दर्द निवारक के रूप में भी यूज करते हैं और जवररोधी के रूप में भी करते हैं। और जो टोकोफेरल होता है ये क्या होता है? विटामिन ई होता है। जब सैलिसिलिक अम्ल को एसिटिक एनहाइड्राइड या एसिटिल क्लोराइड के साथ अपन गर्म करते हैं, इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है? एस्पिरिन बनता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर होगा। प्रतिजैविक कौन सा नहीं है इनमें से? तो इनमें से प्रतिजैविक कौन सा नहीं होगा? सल्फा जो गोवाडीन होता है वो अपने पास में प्रतिजैविक नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा। पेनिसिलिन प्रतिजैविक है, क्लोरोफिनेल प्रतिजैविक होता है, लेकिन जो सल्फा ग्वालिडीन होगा ये अपने पास में एक प्रकार के क्या होगा? सल्फा ड्रग्स होगी, सल्फा औषधि होगी। ये किस में इसको कौन सी कैटेगरी में रखा जाएगा? सल्फा औषधि में रखा जाएगा, अलग कैटेगरी में रखा जाएगा। एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक कौन सा नहीं है? तो पेनिसिलिन सबसे फेवरेट एग्जांपल है। पेनिसिलिन जो होता है वो नैरो होता है, ना कि ब्रॉड होता है। यहाँ संरचना दी हुई है, बताना है कौन सी इसकी संरचना, किसकी संरचना है ये? तो अपने को जो संरचना दी हुई है ये किसकी दी हुई है? पेनिसिलिन जी की दी हुई है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर है। थोड़ा सा संरचना को देख के चले जाना, क्या पता पूछ ले। एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या होता है? तो एस्पिरिन का रासायनिक नाम होगा एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा। इनमें से कौन बिना वेन और बिना किसी संशोधित के दर्द निवारक की तरह प्रयुक्त होता है? तो अपने पास में दर्द निवारक की तरह प्रयुक्त किसको करते हैं अपन? डाइजापाम जो होता है इसका यूज अपन किसके रूप में करेंगे? दर्द निवारक के रूप में करेंगे। ये क्या करता है? बिना किसी योग या संवर्धन के पूर्तिरोधी के रूप में प्रयुक्त होता है। यहाँ पे इन्होंने दर्द निवारक पूछा है, ठीक है। दर्द निवारक के रूप में आपने ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा, दर्द निवारक के रूप में। दर्द निवारक पूछा है तो दर्द निवारक ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। एन एसिटिल पैरा अमीनोफिनोल, इसको अपन क्या बोलते हैं? पैरासिटामोल। पैरासिटामोल, तो पैरासिटामोल जो होता है वो अपने पास में किस प्रकार का होता है? ये दर्द निवारक होता है और ये किसी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं करता है। और ये क्या किस प्रकार का होता है? नॉन नार्कोटिक होता है। नॉन नार्कोटिक होता है, इसलिए इसके द्वारा एडिक्ट भी नहीं होते हैं। नार्कोटिक होता है इसलिए एडिशन भी नहीं करता और यह किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं करता है। शरीर के अंदर कैंसर कोशिकाओं की वृद्धि को किसके द्वारा रोका जाता है? तो कीमोथेरेपी के द्वारा रोका जाता है।
इनमें से कौन सा जो है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम अपने पास में है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा। क्लोरोएम्फेनिकोल जो होता है वो एक प्रकार का क्या होता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होता है। तो आप देख लेना, एक तो जो ये पेनिसिलिन जो जी होता है ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये नेरो होता है, नेरो होता है। इसके अलावा आप ये दो एग्जाम्पल और देख लेना, एम्पिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन जो होता है ये भी कैसा होता है, नेरो होते हैं। इनमें से कौन सा स्थायी निषेचक होता है ना अपने पास में? तो इनमें से कोई सा भी नहीं है, ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा इसका। यहाँ पे अपने पास में जो निषेचक होंगे वो दो प्रकार के होंगे, एक तो स्थायी होंगे और एक होंगे सामान्य। तो ये सारे कैसे होते हैं, सामान्य होते हैं, स्थायी नहीं होते हैं। एक मिनट, सॉरी, इसका ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर होगा। क्या पूछा आपने को यहाँ पे, निषेचक के रूप में पूछा है, तो कौन सा होगा, प्रोकेन होगा, प्रोकेन। इसके अलावा एक और नाम ध्यान रखना आपके पास में, जाइलोकेन। जाइलोकेन और प्रोकेन जो होता है वो किस प्रकार के होते हैं, एक प्रकार के अपने पास में निषेचक होते हैं। इनमें से कौन सा एक आणविक बीमारी है? तो आणविक बीमारी होती है जर्मन जो मिजेल होता है वो एक प्रकार का आणविक बीमारी होती है। जर्मन मिजेज किसको कहते हैं? कैंसर को जो आणविक रोग होता है उसी को बोला जाता है। ये क्या होती है, एक प्रकार का कैंसर का आणविक रोग होता है। कैंसर का जो आणविक रोग है उसी को अपन क्या बोल रहे हैं, उसी को बोलते हैं जर्मन मिजेल बोला जाता है, आणविक रोग। कौन सा स्टेटमेंट इनमें से रॉन्ग है? तो कुछ जो रोगाणुनाशक होता है उनका उपयोग कम सांद्र वाले प्रतिरोधी के रूप में भी करते हैं, बिल्कुल सही है। सल्फाजोडाइजिन होता है वो एक प्रकार की संश्लिष्ट अपने एंटीबायोटिक होते हैं, ये भी सही है। एम्पिसिलिन जो होता है वो प्राकृतिक अपने पास में एंटीबायोटिक नहीं होता है। एम्पिसिलिन एक प्रकार का क्या होता है, संश्लिष्ट होता है। ये किस प्रकार क्या होता है, सिंथेटिक होते हैं, सिंथेटिक होते हैं, ना कि अपने पास में नेचुरल होते हैं। तो ये भी क्या हो गया, रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। तो ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर होगा। एस्प्रिन जो होता है वो दर्दनाशक और जबरनाशक के रूप में प्रयुक्त करते हैं। अब कुछ स्टेटमेंट के क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपने को दिया हुआ है, वह औषधि जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर कार्य करती है और उत्तेजना को कम करती है, प्रतिजैविक, प्रतिजैविक नहीं कहलाती है, प्रशांतक कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रशांतक कहलाती है। जो केंद्रीय तंत्रिका नर्वस जो सिस्टम होता है उस पर कंट्रोल करती है और एक्साइटेशन को कम करती है, तनाव को कम करती है। इस प्रकार की क्या कहलाती है अपने पास में, प्रशांतक कहलाती है। प्रशांतक को निंद्राकारी भी कहते हैं, निंद्राकारी भी इसको कहा जाता है, निंद्राकारी। ठीक है, तो ये जो अपने पास में प्रतिजैविक नहीं है तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। और पेनिसिलिन एक प्रकार की प्रतिजैविक होता है, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा अपने पास में कथन जो है वो गलत है, लेकिन कारण सही दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ई ऑप्शन सही होगा। इक्विलिन जो होता है वो एक प्रकार की प्रशांतक होती है, बिल्कुल सही है। और प्रसन्नता का काम क्या होता है, डिप्रेशन और तनाव को कम करना, ये भी सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है और रीजन भी सही दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। टेट्रासाइलिन जो होता है वो एक प्रकार का ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है। टेट्रासाइलिन जो है वो एक प्रकार के अपने पास में ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होता है, बिल्कुल सही है। टेट्रा जो साइक्लिन होती है वो कई प्रकार के बैक्टीरिया, बड़ी संख्या में वायरस और टाइफाइड बुखार आदि में भी प्रभावशाली होती है, इसीलिए ये किस प्रकार का होता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है। तो इसका भी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। दोनों कथन सही है और इसका रीजन भी सही दिया हुआ है। एंटीसेप्टिक जो होता है वो जीवित ऊतकों पर क्रिया कार्रवाई करता है, तो बिल्कुल सही है, ये जीवित ऊतकों के ऊपर कार्रवाई करता है, लेकिन ये क्या करता है, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है या उनको मारने का काम करता है। और ये जीवित कोशिकाओं के ऊपर कोई भी जो है वो हानिकारक प्रभाव नहीं डालता है। ठीक है। और आयोडीन जो होता है वो एक शक्तिशाली पूर्तिरोधी होता है अपने पास में, ये स्टेटमेंट भी सही है। जो आयोडीन होता है वो एक प्रकार का एंटीसेप्टिक दवा के रूप में प्रयुक्त होता है, लेकिन इन दोनों का आपस में जो है कोई भी रीजन नहीं है, क्योंकि प्रतिरोधी जो होते हैं वो जीवित कोशिकाओं पर क्रिया करते हैं, इसका आयोडीन वाले से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन रीजन सही दिया हुआ नहीं है।
सेडेटिव जो होता है वो उन मरीजों को दिया जाता है जो मानसिक रूप से अनियंत्रित या तीव्र होते हैं। सेडेटिव जो होते हैं वो किसको देता है? प्रशांतक वालों को देते हैं। और जिनका मानसिक जो रूप से अनियंत्रित होता है और उनको देते हैं। तो उनको क्यों देते हैं? क्योंकि जो सेडेटिव होती है वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की क्रियाशीलता को कम कर देती है, जिससे तनाव कम हो जाता है और उनकी एक्साइटेशन कम हो जाती है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। सेडेटिन की जो थोड़ी सी मात्रा अपन देते हैं तो उसकी वजह से आराम मिलता है, शांति, मानसिक जो तनाव है वो कम हो जाता है और शांति मिलती है। तो ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के ऊपर क्रियाशीलता को कम कर देता है, जिससे मानसिक तनाव भी कम हो जाता है। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। ये दोनों स्टेटमेंट भी सही है और रीजन भी सही दिया हुआ है। तो इस प्रकार ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके, जो नीट एग्जाम के अंदर भी आए हुए थे और कुछ अदर एग्जाम के अंदर भी क्वेश्चन आए हुए थे। तो आप इसको वीडियो को भी जो है वो इन क्वेश्चन को भी अच्छे से आप देख के जरूर जानना। हो सकता है क्वेश्चन इनमें से कोई नया क्वेश्चन आपको देखने को मिले। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।